दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले सामाजिक विज्ञान का टॉप 30 एमसीक्यू जो डायरेक्ट आप लोगों के फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को मैं बढ़िया से बढ़िया अंक दिलाने का मैं बहुत ज़्यादा प्रयास करता हूँ। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग समय नहीं गवाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, तो किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो सामान्य संस्कृति के द्वारा भी जुड़ी होती है, सामान्य इतिहास के द्वारा भी, भाषा और लोक परंपरा के द्वारा भी, और इनमें से सभी। तो एक राइट आंसर इनमें से सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के थे या बर्लिन के थे या परसा के थे या म्यूनिक के थे। ठीक है, तो दो का राइट आंसर वो जो थे वो परसा के थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नृत्य किया था। ठीक है, खेड़ा आंदोलन का नृत्य किया था, बारदोली आंदोलन का नृत्य किया था, या चंपारण आंदोलन का, या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का। ठीक है, तो 3 का राइट आंसर आप सभी का जो होगा वो हो जाएगा बारदोली आंदोलन शुरू किया था। क्या? बारदोली आंदोलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। जो साइमन कमीशन जो लोग थे वो भारत क्यों आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 कि प्राचीन काल में किस मार्ग से यूरोप का व्यापार होता था। ठीक है, सूती मार्ग था, रेशम मार्ग था, या उत्तरापथ था, या दक्षिण पथ था। ठीक है, दक्षिणा पथ था। ठीक है, तो 5 का राइट आंसर जो होगा वो रेशम मार्ग था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा वो हेनरी फोर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 डॉन ऑन द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, संगीत का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कि स्पेनिंग जेनिंग मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। वो कताई में किया था, या बुनाई में, या छपाई में, रंगाई में? तो ये जो मशीन था ये हम लोग कताई के लिए यूज करते थे, मतलब कटाई करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया। ठीक है, फ्रांसीसियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, डचों द्वारा, या अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर जो होगा वो आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या जाएगा है तो पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 गेली क्या है। तो गेली एक प्रकार का क्या है? तो गेली एक प्रकार का ताम्रपत्र है, या चम्रपत्र है, या धातुवी फ्रेम है, या पांडुलिपि है। ठीक है, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर में क्या देगा तो ये धातुवी फ्रेम है। ठीक, गेली क्या है तो एक प्रकार का धातुवी फ्रेम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कि यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उस सत्ता को क्या कहते हैं? उसको हम दबाव समूह कहते हैं, या सामुदायिक कहते हैं, या ऊर्ध्वाधर कहते हैं, या क्षैतिज कहते हैं? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, हम लोग उसको क्षैतिज कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कि भारतीय संघ में इस समय भारतीय संघ में अभी क्या है? तो अभी 28 राज्य और 8 संघीय प्रशासित प्रदेश है। ठीक है, आप लोग को याद करना है। क्वेश्चन नंबर 13 कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का? वो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अश्वेत शक्ति आंदोलन से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कि संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया, मतलब छुआछूत को समाप्त कर दिया? तो इसका राइट आंसर हुआ अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 16 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कि बास मैफ निम्न में से किसका संगठन है? ठीक है, किसानों का है, सरकारी कर्मचारियों का है, उद्योगपतियों का, या मजदूरों का है? ठीक है, तो 15 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यह जो है वो सरकारी कर्मचारियों का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो भारत में जो राजनीतिक दलों को मान्यता राष्ट्रपति देता है, संसद देता है, या उच्च न्यायालय देता है, या चुनाव आयोग देता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का
वो ऑप्शन नंबर डी जो है चुनाव आयोग देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार होती है, तो लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उत्तरदायी सरकार होती है, जिम्मेदार सरकार होती है, वेद सरकार होती है, उपयुक्त सभी। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। और आप लोगों को ज़्यादातर आप लोगों को फोकस करना है कि जिसमें भी इनमें सभी रहेगा तो आप लोग उसको टिक करके आना है एग्जाम में। ठीक है, और ठीक है, तो 18 को हम देखते हैं कि लोगों के राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम सर्वश्रेष्ठतम है। ठीक है, तो 18 का राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिला के लिए सीटें आरक्षित है? लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज या उपयुक्त सभी। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो वृद्धा करात ने किया था, मेघा पाटेकर या सोनिया गांधी या मायावती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघा पाटेकर। और आप लोग कमेंट में बताओ कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि साम्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, अन्वीकरण संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? मतलब काली मृदा मतलब काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो उस राज्य का मतलब नहीं पाई जाती। तो राजस्थान में आप लोग गए होंगे तो वहाँ पर काली मिट्टी नहीं पाया जाता है, तो आप लोग याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीव के आवास का विनाश हो जाएगा, और वन्य जीव को मारना या शिकार करना हो जाएगा, या पर्यावरण प्रदूषण एवं दवानल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं कि बहुउद्देश्य परियोजना का कौन सा लाभ है? ठीक है, तो बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस प्रकार के फसलें हैं? ठीक है, तो इसको देखो, चाय का जो पौधा है हम लोग उसको रोपते हैं, कॉफी का भी हम लोग रोपते हैं, रबर का भी जो पौधा है तो उसको हम लोग रोपते हैं, गन्ना का भी हम लोग रोपते हैं, केला का भी हम लोग पेड़ को रोपते हैं। ठीक है, तो रोपने वाला है तो रोपन फसलें हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं कि भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? ठीक है, जो धान है उसको हम लोग खरीफ फसल में जो बोते हैं। ठीक है, और आप लोग कमेंट में बताएं जो जो गेहूं है वो कौन सा फसल हो जाए, खरीफ फसल हो जाए, रबी या जायद फसल। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित कोयले के खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? ठीक है, तो तलचर है, बोकारो है, सिंगरनी है, रानीगंज है। ठीक है, तो 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोकारो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? ठीक है, तो आधारभूत उद्योग एक प्रकार का लोहा इस्पात उद्योग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं कि 29 में पूछा जा रहा है कि कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अशिष्टता से लगभग कितना गुना जल प्रदूषित होता है? तो 8 गुना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 30 कि निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, असत्य है। तो वो 30 का राइट आंसर आप सभी का जो होगा वो सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी या कार्य करता नहीं। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक होती है। ठीक, ये भी गलत है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगले वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक में चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है।